नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तहे दिल से स्वागत है, हृदय तल से स्वागत है। आप सभी का सिर्फ और सिर्फ हमारा यही मानना होता है, आप सभी के साथ मिलकर आप सभी की मनोकामनाएं और आप सभी को अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड किए जा सके। ठीक है, तो उस क्रम में आज हम पर्यावरण के नेक्स्ट क्लास के साथ आपके सामने आए हैं। अब ऐसा नहीं होता है, या फिर हमारा मानना ऐसा तो कदापि नहीं है कि यह क्लास सिर्फ आपके यूपी टेट के लिए है। इतना तो पूर्ण विश्वास है कि इससे बेहतर कहीं क्लासेस आपको नहीं मिल सकता, है ना। यह भी हम नहीं कहते हैं कि हमसे बेहतर कोई नहीं पढ़ाता है, हमसे बेहतर तो बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन डायरेक्टली जहाँ से क्वेश्चन आने की जो अति संभावना होती है वह यही सारे टॉपिक हैं। और यह सारे टॉपिक आपके यूपी टेट ही नहीं, सी टेट ही नहीं, बल्कि सुपर टेट में भी अति महत्वपूर्ण टॉपिक की संभावनाएं प्रतीत करेंगे। ठीक है ना। तो सभी लोग एक बार इसे शेयर कर देंगे और हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर कम से कम नहीं तो आज हम लोग त्यौहार और मेला पर, जो स्थानीय मेले हैं, जो स्थानीय त्यौहार हैं, भारत के सभी राज्यों के, एक एक राज्यों के सारे बातें आज ही खत्म करेंगे, वो भी ट्रिक से पढ़ेंगे और आपको यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इससे पहले एक बात और आगाह कर दें आपको साथियों, आपके जो बार बार कमेंट आते हैं सर यूपी टेट के क्लासेस कहाँ पे हैं, तो हमको बता दें मैथ के संपूर्ण क्लास मैथ के आपके प्रोवाइड किए जा चुके हैं। लगभग 60 क्लास हैं, आप लोग खुद देखिए। दोस्तों आज संडे है, लेकिन कोई बात नहीं, यह आपके अपने समय को निकाल कर हम आपके पास आते हैं आपके क्लास लेकर, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी होता है मेरे लिए। प्रायतः जो प्रशिक्षु हैं हमसे दिलों से जुड़े हुए हैं, तो यह हमारी फैमिली है। आप लोग जुड़े रहिए, जितना प्यार देते हैं, और उसके लिए शायद हम उतना तो नहीं कर पाते, लेकिन पूरी कोशिश होती है हमारी कि आपके प्यार पर और आपके विश्वास पर हम खरे उतरें। ठीक है भाई, तो बस सारे क्लासेस आपको दिए गए हैं। इन्वायरमेंट के मैक्सिमम क्लासेस हमने वादा किया है, 30 नंबर की इन्वायरमेंट क्लास आएंगे, हम 50 टॉपिक देंगे। ऐसे 50 टॉपिक होंगे जो आपके सुपर टेट तक के बेहतरीन तरीके से आप क्लियर करोगे। जैसे ही आपका यूपी टेट हो जाता है, उधर हम पॉलिटी भी स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि यूपी टेट के लिए तो इतना बहुत ज़्यादा पर्याप्त है इन्वायरमेंट जितना दे दिया गया है ना। और यही सारे टॉपिक आपके सुपर टेट के लिए है, तो हम इस वजह से पढ़ा ही रहे हैं आपको सुपर टेट तक क्लियर करें। अब ऐसी बात नहीं, आप अगर लेखपाल और यूपीएसआई के एग्जाम के लिए बैठने वाले हैं तो यहाँ से काम नहीं देगा, 100% आएगा। तो बस आप लोग जुड़े रहिए और चलिए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, एक एक चीज़ को पढ़ते चलते हैं। आप लोग बस अपना स्टेटस, अपना प्रोफाइल अपने फेसबुक आईडी पर, अपने कॉलेज के ग्रुप में, हर जगह शेयर कर दीजिएगा। बस इतना ही एक मनोकामना होती है, एक दिली इच्छा होती है। बस कम से कम रोज 20 से 15 विद्यार्थियों को आप जोड़ सकते हैं, एक एक विद्यार्थी, तो हमारी फैमिली बहुत जल्द बड़ी हो जाएगी। चलिए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं साथियों। सबसे पहली बात है, यहां से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट देखते चलते हैं। देखिए सबसे पहला आता है पोंगल। यह बच्चे को याद होगा, बच्चे इतना ही नहीं है, अभी हैं, ये तो कम ही है, इसमें एक बोर्ड और आएगा, मतलब 30 से 32 हम देंगे आपको, 32-33, वहां से 100% फंस जाना है। ठीक है, तो पोंगल पता है साथियों, यह तमिलनाडु की त्योहार है। तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्योहार है। अब इसको कैसे याद करेंगे? गल से गला, गले आप मिलते हैं, गले आप जब किसी से मिलते हैं, भाई से, बहन से, दोस्त से, मम्मी से, पापा से, कभी बहुत दिनों बाद नौकरी पाने के बाद खुद आप गले मिलोगे, तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं, गले से मिलना, तमिल मिलना, यह याद करना है, मिलना, गले मिलना, गले मिला जाता है। तो पोंगल तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है। इसके बाद ओणम आता है। ओणम में एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये नौका दौड़ एक प्रकार क्या है, मतलब पोंगल जो केरल में मनाया जाता है, ओणम जो केरल में मनाया जाता है साथियों, इसमें एक तरह से फसल कटाई के समय, या फिर कह लीजिए लोग यहाँ पर नौका दौड़ की एक तरह से त्योहार रखते हैं। उसमें नौका दौड़ लोग, अलग अलग स्थानीय लोग अपने नौका दौड़ के रेस में जीत या फिर हार की जो प्रशंसा होती है वो वहाँ पर अच्छे तरीके से मनाते हैं वो लोग। ठीक है, तो यह महाबली से संबंधित है। एक बार यह भी पूछा गया था, केरल का कौन सा त्योहार है जो महाबली से संबंधित है, तो बताएंगे साथियों ओणम केरल का है। देखना, करेले में क्या होता है, एक परत उड़ा दिया जाता है, इस तरह से याद कर लेना, करेले में एक परत उड़ा दिया जाता है, इस वजह से वो करेला जो था कड़वा हो जाता है, इस तरह से याद कर लेना साथी। देखिए हमको थोड़ी सी जुकाम और खांसी है, लेकिन चेहरे पर आपको थोड़ी सी दिख रहा होगा मायूसी की तरफ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपके सामने हमेशा डटे रहेंगे और हमेशा एक्टिव रहेंगे। तो आप लोग बस देखते रहिए। कर्मा पर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, कर्मा पर्व
कर्मा पर्व साथियों ये किस राज्य का है पहले यह पता होना चाहिए। कर्मा पर्व को सरहुल, मतलब कर्मा पर्व और सरहुल पर्व दोनों एक ही राज्य से संबंधित हैं, वह है झारखंड भाई। कभी कभी आपको यह दे देता है, जैसे कर्मा पर्व है उसमें झारखंड ऑप्शन न देकर बिहार ऑप्शन दे देता है, तो वहां पर आपको परेशान नहीं होना है, सिर्फ आपको बिहार टिक कर देना है। तो याद रखना जब झारखंड नहीं है तो बिहार रहेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपको पता है सन 2000 में उत्तराखंड यूपी से और झारखंड बिहार से और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। तो झारखंड बिहार से जब अलग हुआ था तो पहले तो बिहार में था, तो इस वजह से बिहार दे देता है। तो याद रखना पहले तो हमको वहां पे ढूंढना है झारखंड, अगर झारखंड नहीं नजर आता है तो हम लगाएंगे बिहार पर साथी। याद रखना कर्मा पर्व और सरहुल, कर्मा पर्व और एक और लिखिएगा सरहुल, सरहुल, ये दोनों झारखंड के प्रसिद्ध त्योहार हैं, झारखंड के। याद हो गया? बताना। देखिए कर्म करेंगे तभी बाल झाड़ कर, बाल को झाड़ कर टाइट होकर चलेंगे। कैसे चलेंगे भाई? बाल को झाड़ कर। मान लो आप सर बन गए, आप शिक्षक बन गए तो सर बन जाओगे। सर बनोगे, क्यों सर बनोगे? सर कैसे बनोगे? क्योंकि कर्म आपने अच्छा किया है, कर्म अच्छा किया है आपने, सर भी, आप सर भी बन गए तो कैसे चलेंगे? बाल को झाड़ कर चलेंगे भाई। इस तरह से याद कर लेना। वात्सल्य त्योहार, वात्सल्य मेला, वैसे तो हमें नहीं लगता है कि टिक की कोई यहाँ पे विशेष आवश्यकता है, लेकिन फिर भी याद करते चलिए। जो भाई प्रशिक्षु हैं हमारे, अगर उनको टिक की जरूरत है तो टिक भी उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। वात्सल्य मेला बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बस इसको डायरेक्ट याद करना है। हमारी राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली का है, नई दिल्ली, नई दिल्ली का है। नई दिल्ली राज्य कब बना था? 1927 में। और नई दिल्ली को कब राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? नई दिल्ली को 1931 में। दिल्ली को नहीं, दिल्ली को तो 1912 में, 1911 में प्रसिद्ध किया गया था, 1911 में दे दिया गया था, है ना। लेकिन याद रखना नई दिल्ली कब एक तरह से नई दिल्ली की घोषणा हुई थी? 1927 में। और कब एक तरह से पूर्ण राज्य बन गया था हमारा, मतलब कि एक तरह से केंद्रीय मतलब राष्ट्रीय राजधानी बन गई थी, तो बता देना 1931 को। ठीक है भाई। पपेट का त्योहार, दोस्तों पपेट का त्योहार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्यों इंपॉर्टेंट है बताते हैं। पपेट का त्योहार दोस्तों पारसियों का त्योहार है, ये पारसियों से संबंधित है। तो याद रखना आपसे ऐसे ऑप्शन में देगा कि पारसियों से संबंधित त्योहार कौन सा है, तो याद रखना उसमें पपेट ऑप्शन में रहेगा, पपेट लगा देना। पपेट का त्योहार पारसियों से संबंधित है। दोस्तों याद रखना मुगलों द्वारा नवरोज, नवरोज नाम का एक त्योहार शुरू किया गया था, वही नवरोज है जो यहां से लिया गया था। याद रखना पपेट का ही एक प्रकार का रूप हो जाता है नवरोज। तो आपसे पूछा जाता है जो मुगलों द्वारा एक त्योहार शुरू किया गया था नवरोज, वो कहां से लिया गया था? तो याद रखना पारसी धर्म से लिया गया था। पारसी धर्म यानी कि पपेट त्योहार से लिया गया था। तो याद रखना यह पारसियों का त्योहार है, पारसी धर्म, पारसी धर्म से बिलोंग करता है। ठीक है भाई। इसमें तुम्हें नहीं लगता है विशेष रूप से ट्रिक की आवश्यकता कोई हो तो यहां पे याद कर सकते हैं। अब देखिए अटापू, अटापू भी तमिलनाडु से रिलेटेड है। अटापू ध्यान समझिएगा, जैसे यहां पर था गले मिलना और यहां पर भी अटापू का तमिलनाडु, तमिलनाडु यह भी कहां का पर्व है? तमिलनाडु का। देखिए जैसे कोई हमारा मित्र यार होता है, जब अचानक आ टपकता है तो हम क्या कहते हैं? आ तो गले मिल ले मेरे भाई, दिल से लग जा, दिलो दिल मिला ले, तो कहते हो ना। तो आ टप्पू, क्या भैया? अटापू, टपक गया तो अचानक कैसे बिना बताए, आजा अब गले लग जा, अब दिली इच्छा बहुत हो रही है। तो इस तरह से याद कर लेना, अटापू तमिलनाडु का है भाई। ठीक है। अब छठ पूजा किसको नहीं पता है? अभी तो मनाया गया, तो बिहार। इसमें विशेष रूप से सूर्यदेव की पूजा होती है, सूर्यदेव की पूजा होती है, लोग जल चढ़ाते हैं। महिलाएं जो होती हैं, जो घर के मेंबर होते हैं, आपको पता है भोर में सुबह सुबह बिल्कुल जल चढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, छठ पूजा। अभी तो विशेष रूप से मनाया गया, लोग डलिए को लेकर सर पे रख के लेके जाते हैं, घर के जो पुरुष होते हैं, एक तरह से बच्चे होते हैं, जो भाई होते हैं, और लोग मम्मी उम्मी के साथ जाते हैं, पूजा करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा पानी में अभी तो आप देख रहे होंगे झाग वगैरह बन चुका है आपके यमुना नदी में, तो देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है नज़ारा। हमने आपको दिखाएंगे, वैसे हमने फेसबुक पेज पर। दोस्तों आप हमारा इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लेंगे। इंस्टाग्राम कौन सा है तो बता देंगे हम, अगर जो आप डाउट क्लास कर रहे हैं उसमें बता देंगे, आप जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम यही है हमारा, करंट हेवन। ठीक है, इस पर आप सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। अब इसके बाद देवी धुरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। देवी धुरा, देवी धुरा का मेला है एक, देवी धुरा, इसे बगवाल भी कहते हैं, यह स्थानीय नाम है बगवाल, जहां पे मनाया जाता है। बगवाल याद कर लीजिए, दोनों नाम से पूछता है, बगवाल का मेला या फिर देवी धुरा का मेला। देवी धुरा का मेला है फिर बगवाल का मेला। बगवाल स्थानीय नाम है जहां पर देवी धुरा का मेला लगता है। यह उत्तराखंड का मेला है। कहां का? उत्तराखंड का। किसका? उत्तराखंड का। याद रखना साथी, उत्तराखंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना, यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक से? देखिए उत्तराखंड देवों का भूमि है। किसका भूमि भाई? देवों का भूमि है, क्योंकि यहाँ पे 4 धाम है। कौन कौन से भाई?
केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब वहां के धाम है। तो देवभूमि है यह। कैसा भूमि है? देव का भूमि कहा जाता है उत्तराखंड को। देवभूमि से याद रखेंगे देवीधुरा, याद हो गया। अब बगवाल को कैसे याद रखेंगे? बगवाल मतलब जब वाल पे आप, दीवाल, वाल मतलब दीवाल, जब दीवाल पे चढ़ जाते हैं तो लोग कहते हैं उतर 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 उतर, उतना बड़ा दीवार पे किस चढ़ गया तू, उतर उतर उतर, तो उतारते हैं लोग। तो इस तरह याद करना, बगवाल मतलब वाल, वाल पे चढ़ना मतलब कि उतारना। तो याद हो जाएगा बगवाल और देवीधुरा उत्तराखंड का मेला है। ठीक है। बैसाखी किसको नहीं पता है भाई, बताना। पंजाब का, बताना किसको नहीं पता है बैसाखी। बैसाखी जिसको नहीं पता है भाई वो क्या पढ़ता है फिर, बताना जरा। तो बैसाखी पंजाब का। इसमें भी ट्रिक का जरूरत है तो बता देते हैं ट्रिक, देखना। आपका शौक, बैसाखी से शौक बनाना, शौक आपका कब पूरा होगा? जब जॉब पा जाएंगे। इस तरह से याद कर लेना एक साधारण सा ट्रिक से। सुलहकुल, हाँ सुलहकुल, सरहुल नहीं, हमने सोचा सरहुल, हमने यहां पे लिख दिया। सरहुल तो हमारा झारखंड का है ना, सुलहकुल। देखिएगा सुलहकुल मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, यह कहाँ का है तो बताना। यूपी के आगरा में मनाया जाता है। यूपी के आगरा का प्रसिद्ध त्योहार है। कहाँ का भाई? उत्तर प्रदेश के आगरा में मनाया जाने वाला सुलहकुल, उत्तर प्रदेश के आगरा में। तो आपको याद रखना है, अगर राज्य देता है तो यूपी, अन्यथा यूपी में भी पूछता है तो आगरा लगाते हैं। देखिए सुलहकुल। गर्रा, यहाँ पे गरा आ रहा है ना, गरा, गर्रा मतलब देखें जब कुत्ते होते हैं गांव के, जब वो गर्राहट करते हैं, गुर्जते हैं, तो उनमें सुलह कौन करता है? हम लोग करते हैं भाई, उसको भगाते हैं भाई, भागो भागो भागो, भगाते हैं ना, उसको भगाकर उसमें सुलह कराते हैं। तो याद रखना सुलह कुल का त्योहार आगरा में मनाया जाता है। ठीक है भाई, आगरा उत्तर प्रदेश का एक जिला है। इसके बाद गरिया पूजा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गरिया पूजा साथियों। यह गरिया पूजा, यह कहाँ का त्योहार है साथियों? गरिया पूजा। तो याद रखना गरिया पूजा यह हमारे त्रिपुरा का त्योहार है भाई। सॉरी, त्रिपुरा, त्रिपुरा। याद हुआ? थैंक यू। याद हुआ तो थैंक यू उसके लिए। अगर आपको याद हो रहा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपकी शुक्रिया। बस इसी तरह आगे प्रसिद्ध करते रहिए और बढ़ते रहिए अपने लक्ष्यों की तरफ। हमारी यही शुभकामनाएं हैं। बस आप लोग थोड़ी सी सर के लिए भी सोच लिया करें, इसको शेयर कर दिया करें, सिर्फ अपने साथ अपने भाइयों को भी जोड़ दिया करें, जिससे भी उनका भी फायदा हो सके। सूरजपुरा का क्राफ्ट मेला, क्राफ्ट मेला, सूरजपुरा का क्राफ्ट मेला बेहतरीन और बेहद इंपॉर्टेंट है भाई। सूरजपुरा का क्राफ्ट मेला, सूरजपुरा का क्राफ्ट मेला या फरीदाबाद, फरीदाबाद वही जहाँ पे आमों का बहुत ज्यादा गुच्छा है, आम बहुत ज्यादा मिलते हैं यहाँ पर, है ना। यह हमारे यूपी में भी पड़ता है, यूपी में ही पड़ता है, याद रखना फरीदाबाद। फरीदाबाद, फरीदाबाद का यह स्थानीय मेला है सूरजपुरा का क्राफ्ट मेला। पूरी रथ यात्रा भाई किसको नहीं पता है बताना। देखो भाई इसको याद कराते हैं, फरीदाबाद, सूरजपुरा का क्राफ्ट मेला, क्राफ्ट और फरीदाबाद। जब फरियाद करोगे जब फरियाद करते हैं तो सूरज भगवान, सूरज भगवान एक देव हैं, आप फरियाद भी करते हो तो किससे करते हो? देव से करते हैं, देव, देव से। तो सूरजपुरा का क्राफ्ट मेला कहां से बिलोंग करेगा? फरीदाबाद से। इसके बाद पुरी, पुरी रथ यात्रा दोस्तों यह उड़ीसा का प्रमुख त्योहार है। किसका भाई? उड़ीसा का एक प्रमुख त्योहार है पुरी की रथ यात्रा दोस्तों। इसमें जगन्नाथ भगवान का रथ निकाला जाता है। पिछली बार कोरोना में इस पे बैन भी लगाया गया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या उमड़ती है और काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से मेला मनाया जाता है। इसमें 3 रथ होते हैं और इसमें जगन्नाथ जी का एक तरह से कल ये 3 रथ निकलते हैं। आपको पता होना चाहिए ये पुरी की रथ यात्रा उड़ीसा का प्रमुख त्योहार है साथियों, हर साल मनाया जाने वाला, उड़ीसा। अब देखना यहाँ पर रथ है तो हमको पता है जब हम रामायण वगैरह देखते हैं या फिर महाभारत देखते हैं तो उसमें जो, या फिर रामायण ही देख लीजिए, जब उसमें लक्ष्मण जी का मेघनाथ से लड़ाई होती है तो मेघनाथ उड़ जाता है रथ लेकर। कैसे हो जाता है? उड़ जाता है। तो याद रखना रथ लेकर उड़ना, मेघनाथ उड़ जाता है, इस तरह से याद कर लेना। यह उड़ीसा का त्योहार है पुरी का रथ यात्रा। शिव जी, देखिए यहाँ पर 2 त्योहार हैं दोस्तों, एक हमने नहीं लिखा है, यहाँ पे लिख देते हैं। शिवाजी उत्सव, एक है गणपति उत्सव, गणपति, गणपति, गणपति उत्सव, गणपति उत्सव, उत्सव। यह दोनों के दोनों महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं। कहाँ पर? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बहुत ज्यादा प्रसिद्ध त्योहार है। ये गणपति उत्सव गणपति बप्पा मोरया के नाम से हमेशा और हर साल मुंबई पूरी इससे पूरी गूंज उठती है। आपको पता होना चाहिए पूरा महाराष्ट्र इससे गूंज उठता है, पूरा मुंबई, अक्कड़ पूरा मुंबई बोलते हैं ना, आयो रे आयो मेरे गणपति बप्पा, इस तरह से गणपति बप्पा मोरया के नारे लगते हैं वहां पर, है ना। जो मौर्य लोग होते हैं एक तरह से बहुत धूमधाम से मनाते हैं उसको। और यह हमारे किसके द्वारा शुरू किया गया था? दोनों त्योहार, शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव। बताना जरा। बाल गंगाधर तिलक, आपको याद होगा हमारे लाल बाल पाल में से एक बाल गंगाधर तिलक भी हैं, उन्होंने इसका इजहाद किया था, एक तरह से शुरुआत किया था दोस्तों, याद रखना। पंजाब
तो पंजाब केसरी थे, याद रखना। बाल गंगाधर तिलक, उसको वो हम अलग पढ़ाएंगे आपको। यहाँ पर बस समझ लीजिए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव का शुभारंभ किया गया था, जो कि महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इसमें ट्रिक क्या दे याद हो ही जाएगा भाई। शिवाजी के बच्चे थे गणपति गणेश भगवान जी, तो शिवाजी और गणेश जी महान है, इस तरह से याद कर लेना। शिव जी और गणेश जी महान है, इस तरह से महाराष्ट्र। हॉर्नबिल मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, डिस्टर्ब मत होइएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम है गले में और सही हो जाएगा धीरे धीरे। ले रहे हैं और तबीयत एक बार बिगड़ जाती है ना, तो बनने में थोड़ी सी समय लग जाती है और उसके हिसाब से उपचार किया जाए तो याद रखना दोस्तों, हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है। यह दोस्तों अगर नागालैंड की बात करें, नागालैंड में एक हमारे पूरे भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ पर उसकी राजकीय भाषा, राजकीय मतलब राज्य की भाषा इंग्लिश है ना, इंग्लिश है। यहाँ पर कुत्तों को शिकार किया जाता है, कुत्तों के मांस बहुत प्रिय से यहाँ पे खाया जाता है, याद रखना। यानी कि नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है ना, कहाँ पर, नागालैंड में। नागालैंड का उत्सव है साथियों, ये हर साल मनाया जाने वाला त्यौहार है। चपचारकूट मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, चपचारकूट मिजोरम का त्यौहार है। चपचार, इसको हम ट्रिक से याद कराते हैं, बहुत बार, पिछली बार भी पूछा था, इस बार भी पूछेगा। मिजोरम, रम आपको पता है, रम, रम वही ठर्रा जो लगाते हैं, रम। जब रम पीते हैं तो 4 खाने चित्त हो जाते हैं चौपाई पर, 4 पाई पर 4 खाने चित्त हो जाते हैं। कहां पर, चपाई, चपाई 4 पाई, 4 पाई पर चारों खाने चित्त हो जाते हैं जब रम पी लेते हैं, याद रखना। इस तरह से याद हो गया भाई, बताना। इसमें हमारा कोई भी दिलचस्प नहीं है कि आपको इससे दुखी हो, आप इससे दुखी हो, आपको इससे कोई गलत मतलब एक तरह से गलत डायरेक्शन दिया जाए, बस हमारा सिर्फ यह मानना है, कैसा भी ट्रिक हो सिर्फ याद करा दें आपको बस। दुर्गा पूजा, यह कौन नहीं जानता भाई, बच्चे बच्चे को पता है। दीदी का गढ़, दीदी का गढ़ यानी कि पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला विशेष रूप से त्यौहार है। वैसे तो हमारे पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से जो इजहात हुआ था इसका, वो हमारे पश्चिम बंगाल में हुआ था, याद रखना साथी। बिहू, बिहू को बच्चा बच्चा जानता है, असम, असम का यह त्यौहार है साथी। बिहू 3 होते हैं, बिहू से याद रखना, बहू, जब सास गुस्सा हो जाए या फिर सास को जब खाना खाने की नौबत आ जाए या फिर खराब खाना मिलने लगे, तो वो या फिर यह कह लो कि जो सास हैं वो कभी बहू की बुराई नहीं बतलाती हैं। क्या कहती हैं, बहू बहुत असम है, क्योंकि अगर असम नहीं बोलेंगी मतलब सुंदर नहीं बोलेंगी ना, तो बहू उनको खाना ही नहीं देगी, याद रखना। लेकिन ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, रियल में लाइफ में ऐसी नहीं होती है, लेकिन एक तरह से ट्रिक है हमारा। बहू को हमेशा सास कहती है बहुत अच्छी है, क्यों कहती हैं, क्योंकि उनको खाना मिल जाए भैया, है ना। याद रखना, बहू कैसी है, असम है, असम मतलब कि काफी ज्यादा अच्छी है। रामलीला मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, रामलीला, लाई हरोबा, सगाई और याओ सांग, ये चारों के चारों किस राज्य के हैं, बता देना। मणिपुर के हैं। कहाँ के भाई, मणिपुर के हैं, मणिपुर के साथियों, याद रखना मणिपुर के। जब आपके पास मणि रहेगा तभी रामलीला उत्सव आप देखने जाओगे और तभी आप लाई खरीदोगे खिचड़ी बनाने के लिए। जो मकर संक्रांति आती है ना, उसमें लाई खरीदा जाए, पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से खरीदेंगे, तो पैसे के रूप में हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मणि देख रहे हैं, मणि। जब मणि रहेगा आपके पास तब आप लाई भी खरीदोगे, तब आप रामलीला के उत्सव भी देखने जाओगे, आप सगाई भी तभी करोगे भाई। नौकरी नहीं है तो छोकरी नहीं रहेगी भाई, नौकरी है तो छोकरी भी आएगी, जैसे हमें देख लो इठल्ले। हाँ, तो इस तरह से याद कर लेना, सगाई, सगाई मणिपुर, है ना। याओ सांग, याओ सांग गाना भी तभी गाओगे, रामलीला देखने जाओगे, लाई भी तभी खरीद पाओगे, सगाई तभी हो पाएगी और गाना तभी गाओगे जब जेब में मणि होगा। इस तरह से याद करना मेरे यारों, मेरे साथियों। चलो अब अगले की तरफ चलते हैं, इधर का इरेज करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं थोड़ा सा। आप लोग अगर छाप लिए होंगे अच्छी बात है, वरना स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे, नहीं लिए होंगे तो उसको लिख लेना, एक दो बार याद हो जाएगा। जल्लीकट्टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा, जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि इस पर अभी बैन लगाया था राज्य सरकार द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैन लगा था इस पर कि यह जल्लीकट्टू जो मनाया जाता है, यहाँ पर जो पशु होते हैं उनकी हानि होती है, उनको चोट लगता है, वो भी मर भी सकते हैं, है ना। तो इस पर एक तरह से, क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, जल्लीकट्टू, है ना। तो याद रखना जल्लीकट्टू जो है साथियों, कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु का त्यौहार है। अब इसको कैसे याद करेंगे भाई, तमिलनाडु। अब देखना हमने यहाँ पे पढ़ाया था, कहाँ गया, तमिलनाडु, मिलना, मिलना, पोंगल, और एक और था अटापू, अटापू मतलब आठ टपका मिलने के लिए, और पोंगल मतलब गले मिल गया। जैसे ही गले मिला वैसे जलीकटी सुनाने लगा, कैसे सुनाने लगा, जलीकटी सुनाने लगा। क्या सुनाने लगा भाई, सुनाने क्या लगा, जलीकटी। ससुरा बड़ा दिन बाद मिल रहे हो, बड़ा मोटा गए हो, बड़ा पतला गए हो, मतलब सब कुछ होने लगता है उसमें, पता है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं।
इसके बाद साथ में याद रखना ये जल्लीकट्टू अभी हमको पता है, साथ में इस पर बैन भी लगाया गया था, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कर लेना दोस्तों। त्यागराज, प्रयागराज नहीं, हमारा जिला नहीं भाई, त्यागराज इसका नाम है, हमारा प्रयागराज नहीं, है ना, याद रखना ये त्यागराज है, त्यागना भाई, इस तरह से याद करना। त्यागराज कहाँ का है, ये भी तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। इसको भी कैसे याद करेंगे भाई, देख लेना, जब जल्लीकट्टी सुनाने लगा तो बोला अच्छा राज का बात बता, तो राज का बात बता, क्या क्या तुम त्याग दिए हो, क्या क्या तुम अपना लिए हो, तेरी राज का बात बताओ। तो कहते भाई बहुत दिन बाद मिले हैं हमने, बहुत दिन बाद हम लोग मिले हैं यहाँ पर भाई, पोंगल गले बहुत दिन बाद मिले हैं, आ टपके हो तुम कहीं से, और यहाँ पर जल्लीकट्टी भी तुम सुना रहे हो। अब अच्छा ये बताओ क्या क्या राज की बात है, इतने दिन में क्या क्या तुम मुझसे राज छुपाए हो, थोड़ा थोड़ा बताओ तो, क्या क्या त्याग दिए हो, क्या क्या एक्सेप्ट कर लिए हो। तो याद रखना त्यागराज तमिलनाडु का है बस। अब उस पर नहीं जाना है जो क्या क्या सुनाया हमको, वो सब नहीं सुनना है, पर जहां तक हमारा काम का था वहां तक ले लिए। आगे देखना ईस्टर त्योहार, क्या नाम है, ईस्टर। ईस्टर त्योहार मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, इसे भी जितना दिया जा रहा है बस उतना पढ़ लीजिए। ये ईसाई धर्म का है, ईसाई धर्म का है दोस्तों। ईस्टर त्योहार कहाँ का है, ईसाई धर्म का है दोस्तों। जीवित होने पर मनाया जाता है, जब ईसाई यानी कि जो हमारे ईसा मसीह जी हैं जब वो जीवित होते हैं तो ईस्टर त्योहार मनाया जाता है, ईसा मसीह। इसी प्रकार एक और है गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे, फ्राइडे जब ईसा मसीह जी शहीद हो गए थे तो उसके उपलक्ष्य में ये ईसाइयों का त्यौहार है, ईसाई धर्म का, तब मनाया जाता है। तो दोनों अपने ईसाई धर्म के ही त्यौहार हैं, लेकिन याद रखना ये ईस्टर तब मनाया जाता है जब ईसा मसीह जी का पुनर्जन्म हुआ था, पुनर्जन्म, और यह जब वह शहीद हुए थे, क्योंकि ईसा मसीह जी एक गॉड है भाई, भगवान है, तो इस तरह से याद कर लेना। इसके बाद दोस्तों लोसांग उत्सव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोसांग, लोसांग उत्सव, लोसांग उत्सव साथ में मनाया जाता है सिक्किम में। भाई आप पढ़ रहे हो, बगल वाला रूम का लगा है चक्के से सूरज गाना बजाने, तो आप कहोगे भैया हमारा यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपीएसआई का, लेखपाल का पेपर आ रहा है बचवा, थोड़ा सा धीमा कर लो, अपना सॉन्ग जो है थोड़ा सा लो कर लो, हाथ जोड़ के विनम्र विनती है। तो अगर ठीक ठाक रहेगा ससुरा तो मान जाएगा, और फिर नहीं बजाएगा, है ना, नहीं तो फिर दो चार खाएगा फिर बंद करेगा, लेकिन बंद करेगा, है ना, हमारे साथ हो चुका है ऐसा, तब बता रहे हैं। लोसांग उत्सव सिक्किम। इसके बाद काल चक्र, लिखना काल चक्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काल चक्र साथियों ये बौद्ध धर्म का है, बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का, ठीक है, हमको हंसी आ रही है। एक बार हमारे रूम पार्टनर रूम थे, रूम के बगल में इसी तरह गाना बज रहा था, मेरा बीटेक का शायद थर्ड सेमेस्टर का, नहीं शायद थर्ड ईयर में 6 या 5 का एग्जाम था। एक बार मना किया, नहीं माना, खाना बनाते हैं सब रात में तो बजाने लगते थे, और दिमाग सड़क गया उसमें, खाए पिए गुस्सा में थे ही, थोड़ा सा कोचिंग वोचिंग ट्यूशन वगैरह भी लेते थे, साइकिल से बहुत दूर होकर चलाना, मतलब दिमाग का माथा पच्ची हो जाता था। वैसे भी स्ट्रगल करते रहे लाइफ में, आज भी स्ट्रगल करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मना किए भाई, नहीं माना। फिर उसके बाद 2 बार मना किए, नहीं माना, फिर गया अंकल से बोले नीचे तो भी नहीं माना, उसके बाद तो फिर समझ रहे हो आगे क्या हो गया, फिर हो गया जो होना था, लेकिन बंद किया। काल चक्र मतलब बौद्ध धर्म। इस तरह से याद कर लेना। इसके बाद स्वाग दाबा, क्या नाम है दोस्तों, स्वाग दाबा, याद कर लेना, ये थोड़ा नया लगेगा लेकिन याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। स्वाग दाबा, स्वाग दाबा भाई यह भी बौद्ध धर्म का है, याद कर लेना, यह भी बौद्ध धर्म का है। उगादी त्योहार, उगादी, उगादी, उगादी त्योहार कहाँ का है भाई, ये दक्षिण भारत का है दोस्तों। इसका हम इस वजह से दक्षिण भारत यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि दक्षिण भारत में आपको कुछ भी दे सकता है, जैसे कि दे दे कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन तीनों जगह यह मनाया जाता है उगादी त्योहार, उगादी, उगादी याद रखना, ठीक है। चलते हैं आगे, आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा लग रहा हो तो तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया, हृदय तल से शुक्रिया, बहुत बहुत इच्छाएं रहती हैं कि आप लोग भी यहाँ से अच्छे से निकालें और इस कमेंट में लिखें आकर सर आपके जो पढ़ाए गए थे उससे हमने बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो दिल बिल्कुल खिल जाएगा हमारा। इसके बाद साथियों लिखना यहाँ पर काल चक्र, उगादी हो गया। इसके बाद गुड़ी पड़वा, गुड़ी पर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों लिख लेना, गुड़ी पर्व। गुड़ी पर्व के बाद एक और आता है विशु पर्व, विशु पर्व एक और आता है, लिखना गुड़ी पर्व, विशु पर्व, मकर विलक्कू, मकर विलक्कू, मकर विलक्कू, मकर विलक्कू। एक और है साथियों होसिस गोप्पा, क्या नाम है भाई, मोस्ट ये आपके लिए नया होगा लेकिन याद कर लेना, होसिस, होसिस गोम्पा, होसिस गोम्पा, ठीक है। एक है दीपावली का पर्व साथियों, हम बता रहे हैं कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं। तो जो आपको पता है दीपावली का पर्व एक जनजाति मनाती है, जनजाति दीपावली पर्व सभी लोग मनाते हैं,
दीपावली में दोस्तों, दीपावली के त्यौहार को एक जनजाति है थारू, जो कि उत्तराखंड में पाई जाती है। हमने जनजाति का ट्रिक का वीडियो दे दिया है, आप देख लेंगे, नहीं देखें। थारू उतरा करके याद कराए थे। थारू उतरा मतलब उत्तराखंड का। तो थारू जो यह दोस्तों जनजातियां हैं, थारू जनजाति है, यह दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो याद रखना, ऐसे पूछा जाता है कौन सी जनजाति है जो दीपावली के त्यौहार को शोक के रूप में मनाती है, तो थारू। अब यहाँ पर गुड़ी पर्व कहाँ का है साथियों, याद रखना गुड़ी पर्व, देखिए गुड फ्राइडे अलग है, वो ईसाई धर्म का है, लेकिन अगर गुड़ी पर्व की बात करता है ये महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव, इसके बाद गुड़ी पर्व महाराष्ट्र का, याद रखना। विशु पर्व कहाँ का है, विशु पर्व केरल का है, याद रख लेना, केरल का विशु पर्व है। मकर विलक्कू कहाँ का है भाई, मकर विलक्कू भी केरल का है, देखना, इसको याद कर लेना, ये पूछा जाता है। मकर मतलब मकर रेखा, पहले हमारा कर्क रेखा है तो भूमध्य है, फिर मकर रेखा है, मकर रेखा सबसे नीचे है। इस प्रकार से केरल भी हमारे पूरे भारत में सबसे नीचे है। पूरे भारत में देखें, दक्षिण भारत में सबसे नीचे ही तो आता है केरल, भले थोड़ा सा तमिलनाडु है, लेकिन एक तरह से उसे दरमिनार करते हैं, एक तरफ करते हैं, जबरदस्ती कर देते हैं, क्या दिक्कत है, अब मान लेते हैं केरल को, है ना। तो याद रखना केरल सबसे नीचे है, तो मकर रेखा सबसे नीचे है, याद रखना। मकर विलक्कू कहाँ का, केरल का। होसिस गोम्पा जाती है, लद्दाख का है। नाम से पता चल रहा है कि काफी ज्यादा कौन से राज्य का होगा। अभी नया नया जो बना है भैया, लद्दाख यूनियन टेरिटरीज बना है। भारत में 8 यूनियन टेरिटरीज, 28 राज्य हो गए। पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब 8 हो गए हैं, है ना, याद रखना। तो होसिस गोम्पा लद्दाख का, बस इतने थे। अगर आप इतना रट जाते हैं तो शायद ही इसके बाहर, इस बोर्ड के बाहर से आपको कोई देखने को मिलेगा। बस शुक्र अदा करते हैं आपका कि आप लास्ट तक बने रहें, शुक्र अदा करते हैं आपका कि आप लास्ट तक बने रहें, और आपके अग्रिम शुभकामनाओं के साथ हम आगे की वीडियो लाएंगे साथियों। अब कृषि पे स्टार्ट करेंगे, है ना। कृषि से काफी ज्यादा प्रश्न आते हैं, तो कृषि 2-4 और मतलब इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद हम लोग एक नंबर की लड़ाई करेंगे, जो लोग नहीं पढ़ते हैं उसके लिए, ठीक है ना। कृषि पर बहुत सारे हैं, जैसे कि बताएंगे, स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जुड़े रहिए, सारे क्लासेस का रिवीजन करिए, जितने क्लास दिए जा चुके हैं आपको, बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है। ठीक है, धन्यवाद।